बीते 3 महीने से जारी विदेशी निवेशकों की भारतीय बाजारों में बिकवाली का सेहरा बैंकिंग, फाइनेंशियल या तो फिर वित्तीय शेयरों के सर पर बांधा जा रहा है। हालांकि सुनकर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन एनएसडीएल द्वारा जो जारी आंकड़े हैं वो तो यही दर्शा रहे हैं। दरअसल 15 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में देखें तो विदेशी निवेशकों ने वित्तीय शेयरों में यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल शेयरों में $3.25 अरब के आसपास की बिकवाली करी है। भारतीय रुपए में देखें तो ये करीब 24,500 करोड़ रुपए के आसपास की रकम बनती है। और इस दौरान जो पूरी विदेशी निवेशकों की भारतीय बाजारों में बिकवाली हुई है, ये बैंकिंग शेयरों में जो बिकवाली हुई है वो करीब 82% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रही है। कुल मिला के आप देखें तो ये जो बिकवाली है ये पिछले 2 या 3 महीने में नहीं हुई है, पिछले 6 महीने से आप देखें तो लगातार एफआईज का जो बैंकिंग, फाइनेंशियल स्टॉक्स पर रुख है वो नरमी का ही रहा है। और 6 महीने में आप देखें तो करीब 37,500 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली वित्तीय शेयरों में विदेशी निवेशकों की ओर से देखने को मिली है। कुल मिला के देखें जो दिसंबर तिमाही है ये नरमी रही है एफआईज के लिहाज से। उन्होंने करीब 34,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली की है, लेकिन जो मेजॉरिटी, जो बड़ा हिस्सा है वो वित्तीय शेयरों से ही देखने को मिला है। अब सवाल यही उठता है मन में कि आखिर बैंकिंग स्टॉक्स ही क्यों, यहीं पे क्यों ज़्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है। जिस तरह से ओमिक्रॉन का डर फैला है उससे आर्थिक रिकवरी के ऊपर एक आंच लग सकती है। उसका जो इम्पैक्ट है वो सीधे तौर पे एफआईज की बिकवाली में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। वित्तीय शेयर वैसे भी जो आर्थिक रिकवरी है उसका आईना माने जाते हैं, ओमिक्रॉन से ये रोड़ा बन सकते हैं आर्थिक रिकवरी में, तो उस लिहाज से देखा जाए इनके ऊपर ज़्यादा बिकवाली का बाहर बनता हुआ दिखा है। एफआईज ही नहीं बल्कि जो एनालिस्ट हैं उन्होंने भी बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर का जो आउटलुक है उसको कम किया है। दरअसल जिस तरह से महंगे वैल्यूएशंस हैं और जीडीपी ग्रोथ में कमी आ सकती है ओमिक्रॉन की वजह से, उस आशंका के चलते जो पूरा स्पेस है ये बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसका जो आउटलुक है उसमें कमी की गई है। ना केवल बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर बल्कि ओवरऑल बाजार की भी बात करें, जिस तरह से रिकॉर्ड व्यापार घाटा है, बढ़ती महंगाई है, सेंट्रल बैंकर्स का हॉकिश रुख है, वो दरें बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। उस वजह से पूरे बाजार को लेकर अगर आप देखें तो विदेशी निवेशकों में जो फंड हाउसेज हैं उनमें भी कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ती हुई दिखी हैं। गिरावट का आलम आप इस तरह से समझ सकते हैं कि रिकॉर्ड हाई से बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो करीब 17% के आसपास करेक्ट हुआ है। निफ्टी का अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स देखें तो रिकॉर्ड हाई से 15% टूटा है, जबकि इस दौरान आप देखें रिकॉर्ड हाई से निफ्टी में 10% से कम की गिरावट देखने को मिली है। अब जानकार ये मान रहे हैं कि शायद जो बड़ा हिस्सा है बिकवाली का विदेशी निवेशकों की वो खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर आपका मन है बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी करने का तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए।